अध्याय 32 3 वर्षीय द्वितीय श्रेणी का कीमियागर। अध्याय 32 3 साल का दूसरा दर्जे का कीमियागर। शेर राजा के रूपांतरित होने के बाद याओ लाओ वापस नहीं लौटा, बल्कि वॉरक्राफ्ट पर्वतों में ही रहा। इस बार याओ लाओ की योजना थी कि जियाओ यान को डूश से बाहर निकलने दिया जाए और दूसरे दर्जे के कीमियागर तक पहुंचाया जाए। मुझे लगा कि इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन मुझे बैंगनी क्रिस्टल पंखों वाले शेर राजा से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इससे बहुत मेहनत बच गई, लेकिन जियाओ यान के लिए फिलहाल यह अच्छी खबर नहीं है। शिक्षक, आप मुझे दूसरे दर्जे के अमृत के लिए एक नुस्खा कब दे सकते हैं? इस समय शेर राजा को बाहर निकले हुए आधा महीना बीत चुका था। इस आधे महीने के दौरान जियाओ यान बैंगनी आग पर पूरी तरह से महारत हासिल करने में सक्षम था। पहले दर्जे का अमृत अब जियाओ यान को संतुष्ट नहीं कर सकता था। ये सुनकर याओ लाओ के चेहरे पर बेबसी के भाव दिखाई दिए। जियो यान जी, अमृत को परिष्कृत करते समय आप त्वरित सफलता के लिए अधीर नहीं हो सकते। आपको कदम दर कदम सावधान रहने की आवश्यकता है। जब तक आप बैंगनी आग के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो जाते और उसे नियंत्रित नहीं कर लेते, तब तक प्रतीक्षा करें, तभी आप दूसरे दर्जे को परिष्कृत कर सकते हैं। अन्यथा अचानक परिवर्तन से होने वाली कई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। जैसा कि उसने कहा, याओ लाओ ने शेर राजा को दरवाजे के बाहर बुलाया। जल्द ही शेर राजा शेरनी के साथ अंदर आया। दोनों के प्रेम दृश्य को देखकर जियोयान ने कहा कि यह आंख को पकड़ने वाला था, जैसे कि उसने प्रजाति अलगाव को तोड़ने के बाद दृश्य देखा हो। लेकिन याओ लाओ शांत था। आखिरकार अपने पिछले जीवन में मेदुसा भी एक सांप थी और जियोयान उससे बहुत प्यार करता था। हालांकि ये ज्यादातर जिम्मेदारी के लिए था, लेकिन आखिरकार यह सच था। याओ लाओ बोलने वाला था, लेकिन अचानक उसने अपने बगल में शेरनी को देखा। वह मदद नहीं कर सका और अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके सामने शेरनी पर लड़ाई की भावना का उतार चढ़ाव थोड़ा गलत था। जब वे पहली बार मिले थे, तब की तुलना में ये स्पष्ट रूप से बहुत मजबूत था। याओ लाओ के विचारों को देखकर शेर राजा ने अपना सिर खुजलाया और मुस्कुराया। थोड़ा ईमानदार लग रहा था, अपने पिछले दबंग रूप से पूरी तरह से अलग। महामहिम मास्टर जियाओ यान ने इस अवधि के दौरान बहुत सारे अमृत बर्बाद कर दिए हैं और उसने बहुत कुछ खाया है। हालांकि वे सभी तलछट हैं, लेकिन उनमें निहित आध्यात्मिक शक्ति औषधीय पदार्थों की तुलना में कहीं अधिक है। मैं समझ गया। याओ लाओ को अचानक एहसास हुआ, भले ही ये तलछट हो, अमृत अग्नि द्वारा संघनित होने के बाद, उत्तेजित होने के बाद औषधीय गुण सीधे औषधीय पदार्थों को लेने की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। यह असामान्य नहीं है। ऐसा लगता है कि वर्तमान स्थिति पूरी तरह से अच्छी है और कोई नुकसान नहीं है। शेर राजा ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। ये सब आदरणीय का श्रेय है। याओ लाओ ने अपना हाथ हिलाया। ये सब संयोग की वजह से है। तुम्हें यह मौका मिलना तय है। बिना किसी देरी के, अब जब जियाओ यानजी 9 सितारा लड़ाकों के शिखर पर पहुंच गई है, तो तुम जाओ और तीसरे चरण के शुरुआती चरण के जादुई जानवर को पकड़ो, अधिमानतः अधिक क्रूर, ताकि जियाओ यानजी को अभ्यास मिल सके। ये सुनकर जियाओ यान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। गुरु, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मुझे लगता है कि दूसरे चरण का अंतिम चरण ही ठीक रहेगा। आखिरकार मेरी ताकत को अभी भी मजबूत करने की जरूरत है। याओ लाओ का चेहरा गंभीर था। नहीं, पदोन्नति का समय जितना महत्वपूर्ण होगा, उतना ही तुम्हें खुद को निखारने की जरूरत होगी। अगर कोई खतरा नहीं है, तो तुम्हारी ताकत यहीं रुक जाएगी। शेर राजा ने स्वाभाविक रूप से याओ लाओ के अर्थ को सुना। ये बस ऐसा हुआ कि एक लाल लौ वाला भयंकर बाघ हाल ही में पहाड़ों में भाग गया है। ये बेहद भयंकर है और कई जादुई जानवरों को खा चुका है। मास्टर जियाओ यान का प्रतिद्वंद्वी होना बिल्कुल सही है। याओ लाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। कुछ ही देर में शेर राजा लाल बाघ को लेकर गुफा में वापस आ गया। हालांकि लाल बाघ थोड़ा शर्मिंदा और मरता हुआ दिख रहा था। महामहिम, इस आदमी ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं थोड़ा कठोर हो गया। कोई बात नहीं। याओ लाओ ने बुरी नीयत से जियाओ यान की ओर देखा। छोटी यान जी, मुझे याद है कि तुमने अभी अभी बहुत सारी पहली श्रेणी की रिकवरी गोलियां परिष्कृत की हैं, है ना? गुरु, जियाओ यान ने सोचा कि उसे एक बड़ा सौदा मिल गया है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि याओ लाओ ये शर्त रखेगी। तुम अपने प्रशिक्षु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, जिसका गुरु राक्षसों को दवा देता है। दबाव प्रेरणा लाता है। याओ लाओ ने एक हानिरहित अभिव्यक्ति दिखाई। नहीं तो मैं इसे 3 धारी वाली हरी स्पिरिट की गोली दूंगा।
हाँ गुरु। जियोयान ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और सीधे सहमत हो गया। वह 3 धारी वाली हरी आत्मा की गोली थी। अगर यह आदमी भाग्यशाली रहा और अचानक पदोन्नति पा गया तो ये खत्म हो जाएगा। इसकी तुलना में चोटों से उबरना स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर है। इसके अलावा जियोयान अपने दिल में ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। गोली में कुछ तत्व मिलाना असंभव नहीं है। ये सोचते हुए जियोयान मदद नहीं कर सका, लेकिन याओ लाओ को वापस देखा, लेकिन देखा कि याओ लाओ के चेहरे पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ वाली नजर थी। असहाय होकर वह केवल इस विचार को छोड़ सकता था। हुम्फ। याओ लाओ ने अपने दिल में सूंघ लिया। अपने पिछले जीवन में वह दुनिया में चढ़ने के लिए जियोयान के साथ गया था। अंत में सम्राट यान को गुरु के रूप में पदोन्नत किया गया और उसका मिशन पूरा हो गया, इसलिए वह फिर से कब्र के रखवाले की सलाह के तहत रहता था। उसे जियोयान को किसी और से बेहतर जानने वाला कहा जा सकता है। ... हालांकि वह थोड़ा डरपोक था, लेकिन जियोयान की ताकत भयंकर बाघ से कम नहीं थी। इसके अलावा बैंगनी आग के साथ भयंकर बाघ सिर्फ आधे घंटे में 8 चरम पतन के तहत मर गया। उसके सामने लाश को देखते हुए जियोयान की आंखें चमक उठी। जानवर कोर। जियोयान ने बाघ के सिर तक पहुंचकर एक लाल क्रिस्टल कोर को पकड़ लिया। बुरा नहीं है। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। लेकिन ये केवल पहला चरण है। ये सुनकर जियोयान चौंक गया। फिर से ... पलक झपकते ही 1 और आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने के दौरान जियोयान ने दिन के दौरान 2 जादुई जानवरों को मार डाला और रात में परिष्कृत गोलियां। इस समय वह 9 सितारा लड़ाकू के शिखर पर पहुंच गया था और लड़ाकू मास्टर में आधा पैर था। जियोयान जी, अब आप एक सफलता के कगार पर हैं, लेकिन लड़ाकू मास्टर के लिए आगे बढ़ना लड़ाकू की तुलना में अधिक कठिन है। जैसा कि उन्होंने कहा, याओ लाओ ने अपनी बाहों से एक नुस्खा निकाला और इसे जियोयान को सौंप दिया। ये बिंगलिंग पिल है, एक दूसरी श्रेणी की गोली जो आपके दिमाग की रक्षा कर सकती है और सफलता की संभावना बढ़ा सकती है। आपको इस दवा को इस महीने में परिष्कृत करना होगा जब तक कि आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गोली को परिष्कृत न कर लें। ये सुनकर जियोयान की आंखें अचानक चमक उठी। आखिरकार दूसरे दर्जे के कीमियागर, 3 साल के दूसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में आगे बढ़ने का मौका है। ये सोचकर जियोयान का उत्साह छिपाना मुश्किल था। उसके बाद जियोयान ने कीमिया भट्टी निकाली। याओ लाओ ने पहले से ही सभी आवश्यक औषधीय सामग्री तैयार कर ली थी। शेर राजा के साथ औषधीय सामग्री बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। जियोयान जी, चलो शुरू करते हैं। हाँ, जियोयान दृढ़ था। मैं तैयार हूँ। ... पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। जियोयान जमीन पर लेटा हुआ था, भारी सांस ले रहा था और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसके चेहरे पर अभी भी थकान का निशान था, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। अपने हाथ में एक गोल नीली गोली को देखते हुए जियोयान के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे बिना नहीं रह सके। गुरुजी, मैं सफल हुआ। याओ लाओ को भी राहत मिली। 10वीं गोली ने आखिरकार मेरी जरूरतें पूरी कर दी हैं। अब से आप पहले से ही एक योग्य द्वितीय श्रेणी के कीमियागर हैं। ये सुनकर जियोयान अचानक खड़ा हो गया और दोनों हाथों से अपनी कमर पर चुटकी ली। गुरुजी, क्या मैं अब महाद्वीप का सबसे कम उम्र का द्वितीय श्रेणी का कीमियागर हूँ? मैं 4 साल का भी नहीं हूँ। अपने सामने जियोयान को देखते हुए याओ लाओ की आंखें राहत और गर्व से भरी थी। इस अध्याय का अंत। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 33 सफलता, लड़ाकू मास्टर। अध्याय 33 सफलता, फाइटिंग मास्टर। जियोयान की प्रतिभा निश्चित रूप से पूरे महाद्वीप में भी सर्वश्रेष्ठ है। इस समय उन बड़े परिवारों के बच्चे अभी भी अपनी मेरिडियन को गर्म कर रहे हैं, और जुन एर इसका एक उदाहरण है। गू परिवार की बेटी के रूप में उसके साधना संसाधन निश्चित रूप से आम लोगों से कहीं आगे हैं। अगर जियोयान की स्थिति फैलती तो डैन टॉवर के वे बूढ़े राक्षस चौंक जाते और जियोयान जी को अपने साथ ले जाते, भले ही वे अपनी जान जोखिम में डाल दें। हालांकि उनके पास यह अवसर नहीं है। डिंग। याओ लाओ के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे बदल गई और उसने जियोयान के सिर को हल्के से थपथपाया। अभी भी आत्मसंतुष्ट मत हो, अगली बात सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि उसने कहा, याओ लाओ ने अपने हाथों को इकट्ठा किया और अंगूठी से एक जेड बोतल निकाली। इसे खोलने से पहले जियोयान को भयानक निरोध का एक निशान महसूस हुआ। ये है, जियोयान ने हैरान नजर से कहा।
क्योंकि उसने जैद की बोतल से एक बेहद हिंसक ऊर्जा महसूस की थी। तार्किक रूप से कहें तो गोली में संघनित अमृत बहुत स्थिर होना चाहिए, लेकिन उसके सामने की गोली अमृत जैसी नहीं दिख रही थी। यह एक साथ संपीड़ित एक हिंसक ऊर्जा की तरह थी। इसके अलावा इस गोली में भयानक ऊर्जा बिल्कुल उसके शरीर पर बैंगनी आग के समान है। याओ लाओ थोड़ा मुस्कुराया। क्या तुमने इसे देखा? जियोयान ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर हिलाया। मैंने इसे देखा, लेकिन मैंने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। ये छोटी बैंगनी क्रिस्टल की गोली है जिसे मैंने शेर राजा की बैंगनी आग की उत्पत्ति उधार लेकर संघनित किया है। आपने अब बैंगनी आग को अवशोषित कर लिया है, लेकिन आप उस समय इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे, और अवशोषण शुद्ध नहीं था। ये छोटी बैंगनी क्रिस्टल की गोली आपको डूश स्तर तक आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, और यह आपके शरीर में बैंगनी आग में अशुद्धियों को दूर करने में भी आपकी मदद कर सकती है। अब 10 बिंग शिन की गोलियां जोड़ें, ये डूश स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। ये सुनकर जियोयान ने भी सिर हिलाया। उसने पहले भी ऐसा महसूस किया था। हालांकि उस समय बैंगनी आग बहुत शुद्ध थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसमें कुछ खामियां हैं। उसे लगा कि शिक्षक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने हमेशा इसे देखा था। ये सोचकर जियाओयान का दिल थोड़ा हिल गया। शिक्षक ने वास्तव में अपना सब कुछ दिया, इसलिए वह उसे निराश नहीं कर सका। जियाओयान ने छोटी बैंगनी क्रिस्टल की गोली लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उदासीनता से मुस्कुराया। चिंता मत करो, शिक्षक। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यह अच्छा है। याओ लाओ ने जियाओयान को देखा, जो थोड़ा बदल गया था। थोड़ा आश्चर्य के बाद वह राहत के साथ मुस्कुराया। पूरी कोशिश करो, जवान आदमी। जियाओयान ने गोली ली और इसे सीधे अपने पेट में निगल लिया। एक पल में उसके शरीर में एक हिंसक बैंगनी आग उमड़ पड़ी, लेकिन हालांकि बैंगनी आग हिंसक थी, उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ, क्योंकि उसके शरीर में मेरिडियन बर्निंग तकनीक द्वारा लपेटे गए थे, जो बैंगनी आग से भी भरे हुए थे। इसलिए ये बैंगनी आग उसके लिए एक टॉनिक की तरह थी। जियोयान निष्क्रिय नहीं था, और उसने हिंसक बैंगनी आग को अपने शरीर में ऐसे अवशोषित कर लिया जैसे कोई व्हेल निगल रही हो। टैंडन में बर्निंग तकनीक द्वारा आशीर्वादित मेरिडियन ने इस सांस को महसूस किया और भी अधिक उत्तेजित हो गए। शोधन की गति एक भंवर बैकफ्लो की तरह थी। कचा। एक तीखी आवाज उसके अंगों और हड्डियों में फैल गई, और उसके शरीर में मूल रूप से जमा हुआ ढूकी हुई एक आउटलेट मिल गया। पहले बैंगनी आग को अवशोषित करने के बाद उसने ढूकी हुई चक्रवात को डेंटियन में निचोड़ने के लिए मजबूर किया। अब एक सफलता मिल गई है, और ये तेजी से फैल रहा है। जियाओ यानजी। इस समय याओ लाओ की धीमी आवाज सुनाई दी। ढूकी हुई को संपीड़ित करें, अन्यथा वह कमजोर हो जाएगा। ये सुनकर जियोयान ने तुरंत प्रतिक्रिया की और सीधे अपने शरीर में ढूकी हुई को फिर से संपीड़ित किया। लेकिन उसके शरीर में ढूकी हुई चक्रवात पागलों की तरह था, तेजी से घूम रहा था। उसी समय ढूकी हुई चक्रवात के चारों ओर बैंगनी लपटों की एक परत भी लिपटी हुई थी। ओह नहीं, जियोयान ने खुद से सोचा। ढूकी हुई दंगे, ये निश्चित रूप से एक साधक के लिए सबसे भयानक बात है। लेकिन याओ लाओ का चेहरा शांत था। जियाओ यानजी, पहले आए स्पिरिट पिल लो और अपने मन को शांत करो। तुम्हारा मन बैंगनी आग से परेशान है। ये सुनकर जियाओ यान अचानक जाग गया। उसने जल्दी से आए स्पिरिट पिल ले ली। एक पल में मूल रूप से उत्तेजित मनोदशा धीरे धीरे शांत हो गई। अब इसके बारे में सोचते हुए जियाओयान को थोड़ा डर लगा। उसने सोचा कि यह बैंगनी आग एक टॉनिक है, इसलिए उसने इसे थोड़ा अनदेखा कर दिया। जब उसे पदोन्नत किया गया, तो आसपास के स्थान में ढूकी हुई भी उसकी ओर इकट्ठा हो गए। उसके शरीर में पहले से ही बड़ी मात्रा में ढूकी हुई चक्रवात था, साथ ही मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा और बैंगनी आग थी। 3 तरह की सांस एक साथ संघनित होती है, स्वाभाविक रूप से असामान्यताएं होती हैं। ये सोचकर जियाओयान ने बर्निंग से पहले बैंगनी आग को परिष्कृत करने और मेरिडियन को मजबूत करने का आग्रह किया। फिर संग्रहित ढूकी हुई चक्रवात को अवशोषित करें, और अंत में मेरिडियन को फ्लश करने के लिए मुफ्त ढूकी हुई प्राप्त करें। पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी और दर्दनाक थी, लेकिन बेहद प्रभावी थी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए। चारों ओर इकट्ठा होने वाली ढूकी हुई की गति धीरे धीरे धीमी हो गई, और जियाओयान के शरीर ने भी एक महान परिवर्तन पूरा किया। यहाँ तक कि याओ लाओ, जो पास खड़ा था, चौंक गया। जियाओयान के शरीर में 3 प्रकार की अशांत ऊर्जा ने उसे रंग बदल दिया था। उसने सोचा कि जियाओयान इन अतिरिक्त ढूकी हुई को अपने शरीर से बाहर निकाल कर एक स्थिर सफलता प्राप्त करेगा।
लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ यान इतना कुशल और साहसी होगा कि वह उन सभी को ले जाएगा और उनमें से किसी को भी नहीं जाने देगा। ये प्रक्रिया बहुत खतरनाक थी। अगर थोड़ी सी भी गलती होती तो पिछले प्रयास बर्बाद हो सकते थे। लेकिन जियाओ यान सफल रहा। बड़े जोखिम के पीछे बड़े लाभ हैं। इस समय जियाओ यान के मेरिडियन समान स्तर के डू मास्टर्स की तुलना में कई गुना बड़े थे। दूसरे शब्दों में, जियाओ यान के शरीर में डू क्यूई भविष्य में अन्य लोगों की तुलना में कई गुना अधिक होगा। इसका एक मतलब ये भी है, जियाओ यान निश्चित रूप से भविष्य में वर्गों के बीच लड़ाई करने में सक्षम होगा। और जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, ये वर्ग बड़ा और बड़ा होता जाएगा। क्योंकि उसके सामने जियो यान की मेरिडियन सामान्य डू मास्टर से अलग नहीं है, इसलिए अब उसे प्रत्येक स्तर पर एक विशाल डू क्यूई की आवश्यकता है। इसलिए साधना की गति बहुत धीमी हो जाएगी। ये सोचते हुए याओ लाओ का चेहरा अचानक स्थिर हो गया। क्या ये वह जियो यान नहीं है जिसे वह जानता है? अगर वह ऐसा नहीं करता तो ये जियो यान के चरित्र के अनुरूप नहीं होगा। ये सोचते हुए याओ लाओ का थोड़ा तनावपूर्ण चेहरा धीरे धीरे शिथिल हो गया और फिर उसने एक असहाय कड़वी मुस्कान दी। ये बच्चा हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करता है, चाहे जब भी हो। इस समय जियोयान के शरीर में मौजूद सभी डू क्यूई उसके शरीर में ले ली गई और उसके डेंटियन में संपीड़ित हो गई, और उसकी ताकत धीरे धीरे एक सितारा डू मास्टर पर रुक गई। बेशक संपीड़न के बाद ये जियोयान की ताकत है। अगर उसने डू क्यूई को फैलने दिया तो वह 3 सितारा डू मास्टर या उससे भी ऊपर पहुंच सकता था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तुच्छ ताकत बड़ी बेड़ियां लाएगी। ये संभव है कि उसे महान डू मास्टर के रूप में भी पदोन्नत नहीं किया जा सकता। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और धीरे से एक गंदी सांस छोड़ी। फिर उत्साह को छिपाना मुश्किल था। गुरु, मैं सफल हुआ। लेकिन जो उसका स्वागत कर रहा था वह याओ लाओ की प्रशंसा नहीं थी, बल्कि एक बड़ा डंक था। तुम बच्चे हो, क्या तुम अपने शिक्षक को मौत के घाट उतारना चाहते हो? क्या तुम जानते हो कि अभी की प्रक्रिया कितनी खतरनाक थी? जियाओ यान मुस्कुराया। मैं सफल हुआ। ये सुनकर याओ लाओ को राहत मिली। तुम बच्चे हो। फिर जियाओ यान ने शेर राजा को देखा। शेर राजा, क्या तुम मुझे तीसरे चरण के अंतिम चरण का जादुई जानवर ढूंढ सकते हो? मुझे लगता है कि मेरी ताकत उनसे कम नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर शेर राजा की अभिव्यक्ति थोड़ी जम गई। इस अध्याय का अंत। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 34 छोटी लड़की। अध्याय 34 छोटी लड़की। 4 साल से भी कम उम्र में वह तीसरे चरण के अंतिम चरण के जादुई जानवर को चुनौती दे रही है। यह एक उच्च स्तरीय मानव महान लड़ाकू गुरु के बराबर है। क्या ये वास्तव में आवश्यक है? शेर राजा आश्चर्यचकित था और अवचेतन रूप से याओ लाओ पर नजर डाली जो उसके बगल में खड़ा था और उसे एक पूछताछ भरी नजर से देखा। याओ लाओ ने बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने जियाओ यान की ताकत देखी थी। अब तीसरे चरण के जादुई जानवर से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। याओ लाओ के सिर हिलाने की आवाज सुनकर शेर राजा गुफा से बाहर चला गया। जल्द ही शेर राजा तीसरे चरण के जादुई जानवर को लेकर आया, एक बड़ी छिपकली। हालांकि छिपकली स्पष्ट रूप से शेर राजा से डरी हुई थी। आखिरकार शेर राजा की सांस ही उसे डराने के लिए पर्याप्त थी। शेर राजा को इसकी परवाह नहीं थी। क्या तुमने उस बच्चे को देखा? उसे मार दो और तुम जीवित रह सकते हो। भाड़ में जाओ, शेर राजा ने छिपकली से जो कहा, उसे सुनकर जियाओ यान चौंक गया। शेर राजा, क्या तुम गलत हो? शेर राजा ने अपना सिर हिलाया। मैंने आदरणीय से पूछा है और उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जियाओ यान दंग रह गया। उसने कब पूछा? अचानक जियाओ यान को उनकी आंखों में अभी जो भाव थे उनके बारे में ख्याल आया। हे भगवान, गुरु, क्या आपको इतनी मेहनत करनी है? मैं 4 साल से कम उम्र का बच्चा हूँ। याओ लाओ ने उसे सुना ही नहीं, बस अपने सामने राक्षस को गहरी सोच में देख रहा था। नहीं, जियाओ यान खुश था। इस बूढ़े ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। लेकिन याओ लाओ ने जारी रखा, ये राक्षस आपकी सांस से डर गया था और इसकी ताकत अपर्याप्त थी। जैसे ही उसने ये कहा, याओ लाओ ने अंगूठी में खोजबीन की और आखिरकार एक हरे रंग की पहली श्रेणी की गोली मिली। यहाँ उपचार की गोली। ये कहने के बाद याओ लाओ ने इसे सीधे राक्षस पर फेंक दिया। इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी छिपकली की थी। इतनी अच्छी चीज है। बिना सोचे समझे छिपकली ने एक घूंट में गोली निगल ली और अपनी ताकत वापस पा ली। फिर बड़ी छिपकली सीधे जियाओ यान की ओर दौड़ी। उसकी नजर में जियाओ यान सिर्फ एक मजबूत बच्चा था। छिपकली को अपनी ओर भागते देख
जियाओयान का चेहरा अचानक बदल गया और उसने अपना सारा गुस्सा अपने सामने मौजूद राक्षस पर निकाल दिया। हालांकि जियाओयान अभी भी युवा है, लेकिन उसके पास बहुत सी खूबियां हैं, जैसे उसका छोटा कद और तेज रफ्तार। इस समय जियाओयान एक लचीले बंदर की तरह था, जो लगातार करवटें बदल रहा था। समय समय पर उसने छिपकली को बैंगनी आग का पसीना दिया, जिससे छिपकली बार बार चोटिल हो गई। जैसे ही याओ लाओ एक ट्रांस में देख रहा था, अचानक गुफा के बाहर एक बैंगनी लौ उठी। शून्य के ऊपर बैंगनी लपटों के साथ एक हथेली का निशान धीरे धीरे संघनित हुआ। बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, और फिर वह राहत से मुस्कुराया। ये बच्चा नियंत्रण इतना मजबूत है, मैं हैरान हूँ। उसके सामने युवा जियाओयान की आकृति धीरे धीरे लंबी होती गई और अंत में काले कपड़े पहने एक युवा व्यक्ति के रूप में उभरा। उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसकी पीठ अंतहीन अग्नि क्षेत्र की ओर थी। याओ लाओ अपनी आंखों में उदासी के भाव को प्रकट किए बिना नहीं रह सका, लेकिन साथ ही वह गर्व से भरा हुआ था। मैं अलविदा कहे बिना चला गया, वह बच्चा निश्चित रूप से बहुत दुखी होगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम हर जन्म में ऐसे ही रहोगे। आखिरकार तुम मेरे सबसे बेहतरीन छात्र हो, चाहे जब भी हो। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ और बैंगनी आग के साथ एक हथेली का निशान गिरा, जो सीधे छिपकली को पीछे की ओर उड़ाता हुआ और फिर उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। उसके शरीर पर जले हुए पदार्थ का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया, जो स्थिर था। जियाओयान ने अपने चेहरे पर उत्साह के साथ अपनी हथेली को देखा। शिक्षक, मैं सफल हुआ। मैंने बनिंग हेवन सील में महारत हासिल कर ली है। याओ लाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर जियाओयान के सामने तैर गया, धीरे से जियाओयान के सिर को छुआ और दूर तक देखा। हाँ, तुम सफल हुए और मुझे तुम पर गर्व है। अपने सामने याओ लाओ को देखते हुए जियाओयान को पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा लगता था कि आज का शिक्षक पहले से अलग है। गुरुजी, आप इसलिए अकेले नहीं हैं क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक रिंग में रहे हैं। जियाओयान ने मन ही मन सोचा। ये सोचकर जियाओयान फिर से भावुक हो गया और उसने अपने दिल में कसम खाई कि उसे भविष्य में याओ लाओ का बदला लेना होगा। साथ ही उसे अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने शिक्षक को जल्द से जल्द पुनर्जीवित करने का प्रयास करना होगा। जैसे ही उसने चुपके से कसम खाई, याओ लाओ का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। ये बच्चा हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में हस्तक्षेप करता है, लेकिन अगर वह फैंकिंग को समझ गया, तो वह छोटा यांजी नहीं रहेगा। ये सोचकर याओ लाओ भी असहाय होकर मुस्कुराया। उसने अपना सिर घुमाया और शेर राजा की ओर देखा। ठीक है, जियाओ यांजी अब एक लड़ाकू मास्टर और दूसरे दर्जे के कीमियागर के स्तर पर पहुंच गया है। हमारे जाने का समय हो गया है। उसके बाद तुम इस राक्षस पर्वत श्रृंखला में रहो और अपनी ताकत बढ़ाओ। ये राक्षस पर्वत श्रृंखला भविष्य में मेरे लिए बहुत उपयोगी होगी। जब शेर राजा ने ये सुना, तो उसने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। चिंता मत करो आदरणीय, मैं ये करूंगा। ठीक है, याओ लाओ ने आगे कहा। फिर मैं थोड़ी देर में भ्रूण के लिए गुप्त दवा भेजूंगा। जैसा कि उसने कहा, याओ लाओ ने जियाओ यान को देखा। जियाओ यान अजी, हमें जाना चाहिए। ठीक है, जियाओ यान ने शेर राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार जब मैं वापस आऊंगा, तो मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। सावधान रहना कि मैं तुमसे आगे न निकल जाऊं, अन्यथा तुम्हें नुकसान होगा। ये सुनकर शेर राजा असहाय होकर मुस्कुराया। ठीक है, मैं अपने युवा गुरु जियाओ यान की मुझे चुनौती देने का इंतजार करूंगा। यह एक सौदा है। ये कहने के बाद बूढ़ा आदमी और युवक पहाड़ छोड़कर चले गए। याओ लाओ और जियाओ यान की पीठ को देखते हुए शेर राजा ने आह भरी। वह समझ गया कि एक अद्वितीय मजबूत आदमी कदम दर कदम पैदा हो रहा था और इस बार ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसके बाद जियाओ यान और याओ लाओ किंगशान टाउन लौट आए और एक साधारण आपूर्ति के बाद उन्होंने प्रशिक्षण की अपनी यात्रा जारी रखी। आधे दिन बाद याओ लाओ और शिक्षु, गुरु और शिष्य एक गांव में पहुंचे। हालांकि गुरु और शिष्य इस समय थोड़े उदास दिख रहे थे, क्योंकि उनके सामने गांव में कोई भी साधारण ग्रामीण नहीं था। जमीन पर केवल लाशें थी, जो बेहद दुखद था। आग ने पूरे गांव को भर दिया। ये स्पष्ट था कि इस जगह को कुछ समय पहले ही लूटा गया था। ये देखकर याओ लाओ मदद नहीं कर सका और थोड़ा भौंचक्का हो गया। ये लुटेरे इतने क्रूर हैं, उन्होंने वास्तव में नागरिकों को इतना मारा और पूरे गांव को कत्ल कर दिया। शिक्षु यान ने भी अपने सामने दुखद दृश्य देखकर अपनी लार निगल ली। इस जीवन की तो बात ही छोड़िए, पिछले जीवन में भी उसने इतनी लाशें कभी नहीं देखी थी,
और वे इतनी बुरी तरह से मर गईं। वो इस समय शिक्षुयान को अपने कानों में एक हल्की चीख सुनाई दी। यह क्या है? क्या गांव में अभी भी कोई जीवित व्यक्ति है? जब शिक्षुयान ने ध्यान से सुनना चाहा, तो रोने की आवाज फिर से गायब हो गई और उसने संदेह से याओ लाओ को देखा। ज़ियाओ यानज़ी, तुमने गलत नहीं सुना, अभी अभी एक बच्चा रो रहा था, और इस गांव में अभी भी एक जीवित व्यक्ति है। याओ लाओ ने बहुत आत्मविश्वास से सिर हिलाया। उसकी धारणा ज़ियाओ यान से कहीं ज्यादा मजबूत थी। इस समय उसने पहले से ही सूक्ष्म ध्वनि और आत्मा शक्ति के माध्यम से व्यक्ति के विशिष्ट स्थान को महसूस कर लिया था। मास्टर, क्या हम अंदर जाएं? ज़ियाओ यान ने संकोच से पूछा। वह समझ सकता था कि अभी अभी रोने की आवाज किसी बच्चे की लग रही थी। पूरा गांव मर चुका था और यह बच्चा काफी दयनीय था। इस अध्याय का अंत। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 35, छोटी मेडिकल परी। अध्याय 35, छोटी मेडिकल परी। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। याओ लाओ ने सिर हिलाया। वह एक निर्दयी व्यक्ति नहीं था। अगर मारे गए गांव में अभी भी लोग जीवित होते तो ये ठीक होता। इसके अलावा याओ लाओ ज़ियाओ यान को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह जानता था कि ज़ियाओ यान के चरित्र के साथ वह शायद ही किसी को बचाए बिना मरते हुए देखेगा। इसके बाद याओ लाओ के मार्गदर्शन में ज़ियाओ यान कई रास्तों से चला और 100 मीटर दूर एक लकड़ी के घर में आया। वो इस समय लकड़ी के घर के बाहर एक बड़ी आग लगाई गई थी और अंदर इस समय पहले की तरह ही रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। दरवाजे से अंदर देखने पर घर में एक पानी की टंकी थी और रोने की आवाज पानी की टंकी से आ रही थी। जब ज़ियाओ यान ने अंदर देखा तो एक छोटी सी आकृति रेंग कर बाहर आई। यह एक छोटी लड़की थी। उसके लवेंडर बाल और गोरे गाल थे और वह बहुत प्यारी लग रही थी। इस समय घर के बाहर पहले से ही आग की लपटें भरी हुई थीं। इसी वजह से छोटी लड़की को खतरे का आभास हुआ और उसने पानी की टंकी से बाहर निकलने का फैसला किया। छोटी बहन, डरो मत। ज़ियाओ यान ने ये स्थिति देखी और जल्दी से वहां पहुंचा। ये साधारण लपटें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। किसी को आते देख छोटी लड़की ने रोना बंद कर दिया और कुछ कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर डर का भाव था। बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों की जोड़ी ज़ियाओ यान और उसके पीछे कुछ हद तक भ्रामक याओ लाओ को ऊपर नीचे देख रही थी, जैसे कि कुछ सोच रही हो। फिर छोटी लड़की किसी कारण से धीरे धीरे उन दोनों की ओर चली गई। ऐसा दृश्य देखकर ज़ियाओ यान भी सहानुभूति से भर गया। वे एक ही उम्र के थे और वह ज़ियाओ परिवार में पैदा हुआ था, जहां खाने पीने और कपड़ों की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन उसके सामने छोटी लड़की, उसका परिवार टूट चुका था और उसका परिवार बर्बाद हो चुका था। यहाँ आग लगी है, मेरे साथ आओ। अपना सिर हिलाते हुए ज़ियाओ यान धीरे धीरे अपने सामने छोटी लड़की की ओर चला गया और अपने सामने छोटी लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाया जो लगभग उसकी ही उम्र की थी। छोटी लड़की ने भी अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर ज़ियाओ यान ने उसे खींच लिया और जल्दी से आग से जलते हुए घर से बाहर भाग गई। नमस्ते, मेरा नाम ज़ियाओ यान है। घर से बाहर निकलने के बाद ज़ियाओ यान ने अपना परिचय दिया। ज़ियाओ यान के कोमल स्वर को देखकर छोटी लड़की अब पहले की तरह डरपोक नहीं थी और उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक शांत थी। नमस्ते, छोटी लड़की फुसफुसाई। इसके बाद ज़ियाओ यान ने अंगूठी से कुछ खाना निकाला और छोटी लड़की को दिया। इसे खाओ, ये बहुत सुगंधित है। छोटी लड़की ने ज़ियाओ यान के हाथ में भोजन को देखा और फिर से ज़ियाओ यान की ओर देखा। ज़ियाओ यान के चेहरे पर मुस्कान देखकर छोटी लड़की का चेहरा थोड़ा शांत हो गया। उसने खाना लिया और बड़े मुंह में खाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि उसने लंबे समय से कुछ नहीं खाया था। अपने सामने छोटी लड़की को देखते हुए जो तेजी से खा रही थी, ज़ियाओ यान ने भी खाना शुरू कर दिया। लेकिन याओ लाओ ने अपने सामने छोटी लड़की को हैरान नजर से देखा, थोड़ा भौहें सिकुड़ी। उसे हमेशा लगता था कि छोटी लड़की का चेहरा किसी जैसा है, जैसे उसने उसे कहीं देखा हो, लेकिन शायद बहुत समय हो गया था और वह उसे थोड़ा भूल गया था। अचानक याओ लाओ की नजर कपड़ों के नीचे उजागर नाभि की त्वचा पर पड़ी जो छोटी लड़की के हाथ उठाने पर ठीक से फिट नहीं हुई थी। वहां एक अजीब रंगीन पैटर्न था। ये है। याओ लाओ के दिमाग में लड़की की आकृति जो ज़ियाओ यान के बगल में एक फूल की तरह मुस्कुराती थी, धीरे धीरे उभरी और फिर उसके सामने छोटी लड़की के साथ ओवरलैप हो गई। हाँ, बिल्कुल सही, वो ज़ियाओ यिक्सियन है। याओ लाओ ने अपने दिल में बहुत निश्चितता के साथ कहा। छोटी लड़की के निचले पेट पर रेखाएं दुष्ट विष शरीर के संकेत हैं और वॉरक्राफ्ट पर्वत श्रृंखला के पास ज़ियाओ यिक्सियन के अलावा और किसके पास दुष्ट विष शरीर हो सकता है। इस समय
ये जानते हुए कि छोटी लड़की जियाओ यिक्सियन है, याओ लाओ के दिल में धीरे धीरे उदासी की भावना बहने लगी। कोई आश्चर्य नहीं कि इस लड़की को अपने पिछले जीवन में जियाओ यान इतना पसंद था, यह इस तरह निकला। वह बचपन से ही सभी प्रकार के दुर्भाग्य का सामना कर चुकी है, और फिर उसका विष शरीर सक्रिय हो गया, और उसने गलती से उस बूढ़े जोड़े को जहर दे दिया, जिसने उसे अपने साथ ले लिया था। उसने ये कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की कि भविष्य में जियो यिक्सियन कैसे चलेगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल होना चाहिए, और उसे कोई गर्मजोशी महसूस नहीं हुई, और उत्साही जियो यानजी ने उसके दिल में कोमलता जगा दी। ये वास्तव में अंधेरे में एक नियति है। समय रेखा बदल भी जाए तो भी इन दोनों लोगों का मिलना तय है। शायद इन दोनों लोगों की किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। इस समय जियाओ यान ने एक पल के लिए सोचा, एक बोतल में पोषण निकाला और उसे जियाओ यिक्सियन को थमा दिया। ये वो जूस है जो जियाओ यान ने गलती से बना लिया था। सिर्फ जियाओ यान ही कीमिया की विधि का इस्तेमाल करके जूस बनाने के बारे में सोच सकती थी। जियाओ यिक्सियन ने जूस लिया, एक घूंट पिया और अचानक उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने जियाओ यान पर थोड़ा और भरोसा भी किया। फिर जियाओ यान ने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? यहाँ क्या हुआ? जियाओ यिक्सियन ने उलझन में अपना सिर हिलाया। जब मैं छोटी थी, तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी और मैं गांव के सैकड़ों परिवारों का खाना खाकर बड़ी हुई हूँ। कुछ समय पहले वांगबो और अन्य लोगों ने मुझे पानी की टंकी में छिपने और आवाज न करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने ढक्कन खोला और बाहर निकल गई। जियाओ यिक्सियन ने धीरे से समझाया। वह अभी भी बहुत छोटी है और उसे गांव में कत्लेआम करने वाले लुटेरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जियाओ यिक्सियन को अंततः समझ में आ जाएगा कि आज क्या हुआ था। शिक्षक जियाओ यान ने याओ लाओ को देखा, जो थोड़े संकुचित भाव से जियाओ यिक्सियन को घूर रहा था। काश, याओ लाओ ने लंबे समय के बाद आह भरी। पिछले जीवन में जियाओ यिक्सियन का जीवन कठिन रहा होगा। अब जब वह जियाओ यान से पहले ही मिल गई थी, तो ये भी एक तरह का भाग्य था। फिर याओ लाओ धीरे धीरे अपने होश में आया और अपने सामने जियाओ यिक्सियन को देखा। ये भगवान की इच्छा है। उसे जियाओ यिक्सियन से मिलने देना सिर्फ उसकी मदद करना था। याओ लाओ ने मन ही मन अपने दिल में एक फैसला किया। चूंकि वह वापस आ गया है, इसलिए उसे उसकी मदद करनी चाहिए। इसके अलावा जियाओ यिक्सियन भी जियाओ यान के महत्वपूर्ण विश्वास पात्रों में से एक है। याओ लाओ के व्यवहार को देखकर जियाओ यान ने कुछ नहीं कहा, बस ये सोचकर कि याओ लाओ ने जियाओ यिक्सियन के अनुभव के बारे में सुना है और सहानुभूति महसूस की है। गांव को जलता हुआ देखकर जियाओ यिशन रोई नहीं, क्योंकि जब गांव में लोग मरते हैं, तो वे सभी ऐसे ही होते हैं। गांव वालों ने कहा कि इस तरह से लोग चैन से सोएंगे और उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसकी नजर में याओ लाओ एक अच्छी इंसान है। गुरु, क्या हमें चलना चाहिए? इस समय जियाओ यान ने धीरे से कहा। याओ लाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, चलने का समय हो गया है। इतना कहने के बाद जियाओ यान ने अपने सामने छोटी मेडिकल परी को देखा। उसकी आंखों में झिझक का एक संकेत था। तो उसे किंगशान टाउन भेज दे ताकि उसका पालन पोषण करने के लिए कोई परिवार मिल जाए। ऐसा नहीं है कि जियाओ यान क्रूर है, लेकिन उसे अनुभव करने की जरूरत है, जो बहुत खतरनाक होना चाहिए। हालांकि याओ लाओ यहाँ है, लेकिन वह उसकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ये सुनकर छोटी मेडिकल परी की आंखें फिर से लाल हो गईं। उसने जियाओ यान के कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ लिया और अपने होठों को बंद कर लिया। भाई जियाओ यान, क्या मैं आपके पीछे आ सकती हूँ? मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी भी काम कर सकती हूँ। मैं अभी भी काम कर सकती हूँ। मैं अभी भी काम कर सकती हूँ। इस समय छोटी मेडिकल परी का स्वर थोड़ा चिंतित था, और वह थोड़ी देर के लिए अवाक रह गई। ऐसा लग रहा था कि उसे नहीं पता था कि जियाओ यान को उसे छोड़ने से रोकने के लिए क्या कहना चाहिए। लेकिन जितना अधिक ऐसा हुआ, वह उतनी ही अवाक हो गई, और उसने जियाओ यान के कपड़ों के कोने को और जोर से पकड़ लिया। ठीक है। इस समय किनारे पर याओ लाओ थोड़ा मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। इस अध्याय का अंत।